हालांकि उसे एक झटके में टुकड़ों में काट दिया गया था, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से 4 क्लोन निकल आए। कुछ ही पल में ये क्लोन फिर से एक हो गए, जैसे उसे कोई चोट ही न लगी हो। ये अजीब नजारा देखकर गंजा आदमी हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो फिर से उसकी तरफ दौड़ा। वो उसे जिंदा काट देना चाहता था, लेकिन चाहे वो कितनी भी जोर से तलवार चला ले, वो डेमन को छू तक नहीं पा रहा था। अब उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी। उसकी तलवार की स्पीड बहुत कम हो गई थी और डेमन उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वो कोई बच्चा हो। उसने उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, जिससे गंजे आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने सूट का रेज मोड ऑन किया और तेजी से डेमन की तरफ झपटा। इस बार उसने डेमन को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, डेमन ने अपनी दूसरी फॉर्म फीमेल हेल में खुद को इवॉल्व कर लिया। गंजे आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया और वो सीधा उसके पेट में चला गया और मौके पर ही मारा गया। जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी एक छुपा हुआ प्लेयर वहां आ गया। उसने सीधा ग्रेविटी गन से फायर किया और डेमन एक जबरदस्त प्रेशर से कुचलकर खून के तालाब में बदल गया। ये प्लेयर सैम था, जो पूरे गेम में इनविजिबल था। वो फुल स्कोर वाले बॉस के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे मारकर सारे पॉइंट्स ले सके। लेकिन डेमन इतनी आसानी से कहां मरने वाला था। तभी वो खून का तालाब उबलने लगा और जल्द ही एक खूंखार राक्षस बाहर आया, जिसकी पीठ पर बहुत सारे कांटे थे। ये डेमन की तीसरी फॉर्म थी, गोटसी मॉन्स्टर। उसके पास सिर्फ अनलिमिटेड बार जिंदा होने की पावर ही नहीं थी, बल्कि हर बार जिंदा होने पर वो अपने दुश्मन की कमजोरी के हिसाब से नई फॉर्म में इवॉल्व हो जाता था। जैसे क्लोज कॉम्बैट वाले गंजे आदमी से मरने के बाद उसने फीमेल हेल की फॉर्म ले ली थी ताकि उस गंजे को मार सके। सैम के सरप्राइज अटैक के बाद उसने इनविजिबल लोगों को हराने के लिए गोटसी मॉन्स्टर की फॉर्म ले ली। जब सबको लगा कि अब कोई नहीं बचेगा, तभी फुल स्कोर वाले सूट में एक आदमी की एंट्री हुई। उसके कदम बहुत शांत थे, जैसे उसे इस गोटसी मॉन्स्टर से कोई डर ही नहीं था। वो इस सर्वाइवल गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मैक्स था। उसने 7 बार फुल स्कोर हासिल किया था। डेमन की तेज शॉकवेव अटैक को मैक्स ने सीधे अपने ऊपर झेल लिया और फिर वो पूरी पावर के साथ तेजी से डेमन की तरफ बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों में लगी ब्लेड से लगातार हमले किए, जिससे डेमन को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत ही जल्द उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी मैक्स ने कोई रिस्क नहीं लिया। वो डेमन पर पागलों की तरह वार करता रहा जब तक कि उसके चिथड़े नहीं उड़ गए। तब जाकर मैक्स रुका, लेकिन जब सबको लगा कि डेमन का खेल खत्म हो गया है, तब मैक्स ने कहा कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। तभी धुएं के बीच एक आदमी बैठा हुआ दिखा, जिसकी आंखों में गुस्सा था। और ये डेमन की चौथी फॉर्म थी, आर्मर्ड अरहत। उसकी पावर ये थी कि चाहे उसे कितनी भी गहरी चोट लगे, वो तुरंत हील हो सकता था और वो अपने दुश्मन की चालों की नकल भी कर सकता था। लेकिन मैक्स ने बिना डरे उस पर कई वार किए, लेकिन इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके घाव पल भर में भर गए। अब बारी थी डेमन के लगातार हमलों का सामना करने की। मैक्स को बचने का मौका ही नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि उसका मास्क भी टूट गया था। अब बाजी पलट रही थी। सबको लगा कि मैक्स तो पक्का हारेगा, लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। लगातार वार करने के बाद मैक्स को आखिरकार उसकी कमजोरी पता चल गई। उसकी कमजोरी उसकी पीठ पर थी, क्योंकि सामने लगे हुए घाव तुरंत हील हो रहे थे, लेकिन पीठ पर लगे घाव धीरे धीरे भर रहे थे। लेकिन अब तक डेमन उसके बराबर आ चुका था। उसके एक ही मुक्के ने मैक्स के सूट को लगभग बर्बाद कर दिया। खतरे के समय मैक्स ने तुरंत अपने सूट से स्मोक बॉम्ब छोड़े, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। लेकिन डेमन ने फिर भी एक मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। जब डेमन को लगा कि उसने मैक्स का काम तमाम कर दिया है, तभी उसकी पीठ में कुछ चुभा। दरअसल मैक्स ने उसकी पीठ में अपनी तेज तलवार घूम दी थी। डेमन ने कभी नहीं सोचा था कि मैक्स चकमा देने की चाल चलेगा। दर्द से चिल्लाते हुए उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। सच में ये 7 बार फुल स्कोर लेने वाले प्लेयर की बात थी। कमजोर पड़ने के बावजूद उसने डेमन को एक बार फिर हरा दिया था, लेकिन मैक्स को पता था कि उसने डेमन को पूरी तरह नहीं हराया।